तो हेलो गाइस, आ चुके हैं फिर एक फ्रेश कमाल वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के ऊपर। तो हम लोग ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा बस बेसिक्स बता दे रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, हेडिंग डालो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल मोशन फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ठीक है, बस इतना ही लिखो। अब दूसरा पॉइंट लिखो। तो लिखो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। देखो, हम बोल रहे ज्यादा थ्योरी मत करो, जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना बस कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैग्नीट्यूड में दो चीज आ जाएगा, अपना स्टैटिक एंड अपना काइनेटिक। तो स्टैटिक क्या होता है हम लोग का, एफ से डिनोट करते हैं, और काइनेटिक को एफ के। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अपना हम सबसे पहले लिखो एफ एल। एफ एल क्या होता है, दैट इज एफ लिमिटिंग। लिमिटिंग फोर्स माने उसका औकात कितना है उसको स्टेबल रखने का। अगर इसको पार कर गया तो माने खींच लेंगे। तो इनको ये एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। अगर सोचो तुम्हारा केजी 50 है और तुमको अगर 100 केजी का बंदा तुमको खींचता है, तुम ऑब्वियस सा बात है तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर वही तुमको 25 केजी का इंसान खींचता है, तब तुम गिर नहीं पाओगे बल्कि उसको गिरा दोगे। समझ रहे हो? तो वैसे फ्रिक्शन को फोर्स को बोलते हैं औकात, लिमिटिंग फ्रिक्शन को। तो इसका वैल्यू होता है एफ इंटू एन, दैट यूएस को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है, नाम क्या है, नॉर्मल। तो हम लोग अगर उसका प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए तो कांस्टेंट लगता है, इसलिए म्यू के, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब इसका बात करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो देखो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये वेरिएबल होता है, माने ये चेंज करता रहता है। समझ रहे हो? तो ये चेंज करता रहता है। तो इसका हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका फॉर्मूला डाल देते हैं म्यू एस इंटू एन। ये गलत है। तो इसका सही फॉर्मूला क्या चीज है, ये जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मेरा एफ लिमिटिंग और जीरो के बीच में आता है। ठीक है, एफ लिमिटिंग और जीरो, म्यू एस इंटू एन हो जाता है अपना एफ लिमिटिंग। तो ये इसके बीच में आता है। तो बस यही इसका बेसिक चीज है। तो बस इतना फॉर्मूला याद रखने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा माने बेसिक स्टार्टिंग करेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, लेकिन जितना करेंगे उतना इम्पोर्टेंट होगा। बेसिक माने हम जो न्यूमेरिकल कराएंगे वो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग गेन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखो। ये हम लोग ले लेते हैं 5 केजी ब्लॉक। यहाँ से 25 न्यूटन से खींचा जा रहा है। इसका एंगल दे दिया 37 डिग्री। म्यू एस अपना हो गया 0.4, म्यू के हो गया 0.3। तो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन दे देते हैं 35 न्यूटन, 10.5 न्यूटन, 14 न्यूटन, नोटा। ओके, तो हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो, इसका सबसे पहले एफबीडी बनाओ। व्हाट इज एफबीडी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। उस बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है सबका डायग्रामेटिकली व्यू बनाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले mg लगेगा 50, यहाँ पे n, ये सब बेसिक है। देखो, ये 25 यहाँ ऐसे खींचा जा रहा है। ठीक है, हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसका इस साइड कंपोनेंट
ये साइड कंपोनेंट कितना लगेगा 25 कॉस, एंगल कितना है 37 डिग्री। ओके 25 कॉस 37 डिग्री ये मिटा देते हैं। अब ये ऊपर कितना लगेगा 25 साइन 37 डिग्री। तो कॉस 37 डिग्री कितना हो जाएगा 25 cos 37 डिग्री फॉर 20 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 15। ठीक है 15 न्यूटन एंड 20। कोसाइन कैसे याद करेंगे, याद कर लो साइन 37 इज इक्वल टू 3/5 और cos 37 इज इक्वल टू 4/5। ओके तो अब इक्वेशन लिखेंगे n प्लस 15 इज इक्वल टू 50, तो n हो गया 35 न्यूटन। ओके तो अब n निकल गया, तो सबसे पहले हम लोग को औकात निकालना होगा। f लिमिटिंग का क्या होता है म्यू एस इंटू एन। फॉर्मूला रिपीट करो म्यू एस इंटू एन। ठीक है तो 35 इंटू 0.4, तो इसका वैल्यू आ गया अपना 14 न्यूटन। तो औकात कितना है हम लोग का, ये पुलिंग फोर्स कितना है 20। ये समझ में आ रहा है ना, इसी से तो फुल कर रहे 25 मत लिख देना, इसी तो ये तो पुलिंग फोर्स होगा, तो यही माने यही कंपोनेंट से तो इसके आगे बढ़ रहा है ना, तो यही कंपोनेंट से आगे तो इसका पुलिंग फोर्स है 20। तो इसका माने खींच रहे हैं अभी हम लोग, तुमको खींच रहा है 20 kg का बंदा, लेकिन तुम्हारा वेट है 14। तो तुम बोलो गिरोगे कि नहीं, माने आगे बढ़ोगे कि नहीं। आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के कितना लग जाएगा म्यू के एन, तो म्यू के का हो जाएगा 0.3 इंटू एन हो गया अपना 35। तो ऑप्शन 10.5 न्यूटन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो राइट किए हैं, और जो नहीं कर पाए कैमरा ऑन करो, बोलो अगले बार मैं ट्राई करूंगा। गुड तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाएगा, ये थोड़ा सा माने उसी टाइप में है, लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा माने समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ये माने इसका लेवल अप है। ओके 8 kg का ब्लॉक है, यहां से 20 न्यूटन लग रहा है। देखो क्वेश्चन देखने में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किया जाएगा। स्टार्टिंग करना भी 100 न्यूटन, इसका एंगल हो गया अपना 37, यहाँ पे अपना हो गया 30 न्यूटन, एंगल हो गया 57। ओके म्यू एस का वैल्यू क्वेश्चन दिख नहीं रहा है ना, अच्छा से दिख रहा है, लेकिन ठीक है अब बड़ा बनाएंगे 0.5। एफबीडी इसका अच्छा बन जाएगा ब्रो। ये क्वेश्चन में तुमको देखो म्यू एस हो गया 0.5 और म्यू के हो गया 0.4। तो इसका क्वेश्चन में हम तुमको थोड़ा सा चेंज लाएंगे। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, एफ निकालो, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसमें ऑप्शंस नहीं देते हैं, हम करते हैं थोड़ा सा, जो नए बच्चे होगा उसको प्रॉब्लम होगा। ओके स्टार्ट करें, अच्छा से एफबीडी बनाना है ब्रो। ठीक है तो ये है, तो ये अपना 8 kg का ब्लॉक। तो इसमें सबसे पहले धरती माँ का फोर्स, फिर यहाँ से 20 लगा रहे तो वो 20, और ये सब एन। तो ये हो गया अपना बेसिक नॉलेज, ये अपना बेसिक नॉलेज। ठीक है तो ये बेसिक नॉलेज हो गया। अब ये देखो, ये जो 100 है ना, दिख रहा है, ये जो 100 है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके इधर ले आओ। एक ही बात है, तुम यहाँ लगा रहे हो यहाँ पे, तो ये 100 है। ओके तो ये 100 है। अब तुम वहां से देखते तुमको बहुत कंफ्यूजन आता, लेकिन अगर यहाँ से देखोगे तो तुमको इजी लग रहा है। अगर अब इसका कंपोनेंट देख लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 cos 37, अब और इस नीचे लगेगा 100 sin 37। ओके वैसे ये 30 न्यूटन को भी इधर ले आओ, 30 न्यूटन, तो नीचे लगेगा 30 sin 57 और ऊपर यहाँ लगेगा 30 cos 57। ओके तो पट पे वैल्यूज पुट करते हैं और अपने स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 100 sin 37, तो 100 sin 37 हो जाएगा 60, दैट इज 3/5 होता है sin 37 का वैल्यू, cos 37 का वैल्यू 4/5, इतना तो लर्न हो गया होगा।
दैट इज इधर हो गया 100 cos 37 दैट इज 4/5, ये भी वैल्यू हो गया 60। ओके, अब इसका हो जाएगा 30 sin 37 दैट इज 40, दैट इज 100 इंटू 4/5, और इसका में देखिए ये वाला, ये कितना हो जाएगा 30। ओके, ये वाला मिटा देते हैं, 100 100 100 और 30 मिटा देते हैं। तो ये अब इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन सबसे पहले ये माने n इक्वेट होगा ये सब वैल्यू से, ठीक है, n इक्वेट होगा तो n लिखते हैं दैट इज 60 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 40। तो निकालो, इसका आ जाएगा अपना 200, 60 और 80 प्लस 20, 60 40 और 80 20, दैट इज 200 न्यूटन। तो अब सबसे पहले ये n निकलने से हम लोग को क्या निकालेंगे, f लिमिटिंग औकात निकालना है भैया। तो दैट इज म्यू एस, दैट इज 0.5 इंटू 200, तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। ओके, हम लोग खींच कितना रहे हैं, खींच रहे हैं 80, सॉरी ये वाला है ना ब्रो, 80 होगा, 40 इंटू 20 80 होगा, सॉरी ठीक है, 20 इंटू 4 ये 80 होगा, हम 60 लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ये 80 होगा, कुछ लोग कमेंट कर लेगा तुमको आता नहीं है पढ़ाना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये 80, तो पुल फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज 80 माइनस 30, पुल फोर्स विल बी 80 माइनस 30 दैट इज 50 न्यूटन। हम लोग खींच रहे हैं 50 न्यूटन से, औकात है 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 100 न्यूटन। अबे बुद्धू, 100 न्यूटन कैसे लगेगा, मैंने अगर यहाँ से तुम कहना चाह रहे हो इधर से हम लोग इधर एक्सेलरेशन इधर होगा ना, तो अगर यहाँ से तुम बोल रहे हो 50 न्यूटन लगेगा और फ्रिक्शन लग जाएगा 100, तो माने हम लोग सामने खींच रहे हैं लेकिन पीछे चल जाएगा, माने जादू हो गया, सही है। तो हम लोग का फ्रिक्शन भी लगेगा 50, वो एडजस्ट हो जाता है। ओके, वो एडजस्ट हो जाता है। तो हम लोग का फ्रिक्शन का आंसर F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब इसमें क्वेश्चन है, तो हम जो बोले थे हम जो चेंज करेंगे, तो ये मिटाते हैं FBD। अब तुमको एक पहले तुमको चीज समझाते हैं, कॉन्सेप्ट ये देखो, ये वेक्टर तो पढ़े ही होगे, ये n है, n माने नॉर्मल, F माने फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट हम लोग का हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। तो अगर हम लोग को इसका कंपोनेंट निकालते हैं, अगर सोचो ये A होता, ये B होता और ये R होता, तो फोर्स कितना आ जाता, हो जाता आर स्क्वायर कितना हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर कितना हो जाता √A² प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे तो वैसे ही हम लोग का निकल जाएगा। कांटेक्ट फोर्स को हम लोग FC डिनोट करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस कन्वेंशन है, ठीक है। FC डिनोट करते हैं, दैट इज n² प्लस F²√। तो उसी तरह हम लोग का इसमें n कितना निकला था 200 न्यूटन, F कितना निकला था 50 न्यूटन। ओके, अब इसमें तुम कांटेक्ट फोर्स निकालो, ये मिटा दे रहे हैं कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू n² प्लस F²। तो FC लिखो √n² प्लस F² दैट इज √200² प्लस 50²। तो यहाँ से हम लोग 50 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4² प्लस 1² दैट इज 50√17 न्यूटन। ओके, ये नया चीज है। अब तुमको कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा सा और लेके जाते हैं, ये बस में न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। थोड़ा कांटेक्ट फोर्स के बारे में तुमको तो और कुछ बताते हैं, कांटेक्ट फोर्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, तो कांटेक्ट फोर्स एक और बार लिखते हैं, जितना बार फॉर्मूला लिखोगे ना ब्रो उतना बार होगा। तो कांटेक्ट फोर्स का मिन वैल्यू कितना हो जाएगा,
कॉन्टैक्ट फोर्स का मिनिमम वैल्यू एन, क्योंकि एफ का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है, याद करो, ओके, एफ का मिनिमम वैल्यू 0, और तो वैसे करके निकल जाएगा एफ कॉन्टैक्ट फोर्स का मिनिमम वैल्यू एम ये, और कॉन्टैक्ट फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस म्यू एन स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा एन कॉमन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो किसके बीच का चीज है, ठीक है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स का मिनिमम वैल्यू इज एन और मैक्सिमम वैल्यू इज एन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बस इतना ही था इसका। अब और कॉन्टैक्ट फोर्स पे न्यूमेरिकल्स किया जाए, कितना हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, चलो एक कॉन्टैक्ट फोर्स पे न्यूमेरिकल्स, अब फिर हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे कल करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन लास्ट होगा अपना, तो ये अगर आ गया 10 kg का, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन, इसका 35, इसका म्यू का वैल्यू है 0.6, म्यू के का वैल्यू है 0.5, तो फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, जल्दी, हो चुका है, एफबीडी बनता है 10, यहाँ से 100, यहाँ से n, यहाँ पे जल्दी जल्दी करो, 100 cos 37 कितना हो जाएगा, यहाँ से 100, सॉरी हम क्वेश्चन गलत लिखते हैं, ये इस साइड होगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपना ये इधर 100 cos 37 विल बी 80, और यहाँ से आ जाएगा sin 37, 100 sin 37 दैट इज 60, तो n कितना हो गया अपना 160 न्यूटन, तो वैसे ही f कितना क्या होगा हम लोग का 116, तो f लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन दैट इज 0.6 इंटू 160, दैट इज हटाया जाए 16 6 ब्रो कितना होता है 96 न्यूटन, लेकिन हम लोग को खींचने वाला फोर्स कितना है, यहाँ से 80, हम लोग को खींचने वाला फोर्स है 80, लिमिट है तो हम लोग का रुक जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 80 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 80 न्यूटन लगेगा, तो एफ सी निकालते हैं अपने रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर रूट, तो इससे अगर हम लोग कॉमन लेते हैं कितना कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा 80 रूट 5 न्यूटन। तो कॉमन कैसे लेते हैं अगर तुम सोच रहे हो, तो यहाँ से अगर हम लोग 20 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, अगर 20 आएगा तो 50 का स्क्वायर, इट इज 50 स्क्वायर इज बस इतना, बस इसका वैल्यू आ जाएगा 80 रूट 5 न्यूटन। बस एक होमवर्क देते हैं, एक होमवर्क करो करो करो, ये होमवर्क है 2 kg, ये मोस्टली नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का है, म्यू एस का वैल्यू हो गया 0.8 और म्यू के का हो गया 0.7, तो फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, ये होमवर्क है। ऑप्शन दे देते हैं 16 न्यूटन, ऑप्शन 16 न्यूटन, ऑप्शन 16 न्यूटन, 12 न्यूटन, 16 रूट 2 न्यूटन,
12√5 न्यूटन, E 20 न्यूटन। ये ऑप्शन है, कमेंट करके बताना एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट लास्ट चीज सुनना। बाय बाय।